हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे हमने कहा था कि हम लोग क्लास 7 की जो मैथ की बुक है उसके सारे चैप्टर को एक्सरसाइज के रूप में हम लोग एक एक करके सारे एक्सरसाइज को देखेंगे। उसी सीरीज में जो एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है उसका प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने इसके प्रश्न संख्या 4 तक के सारे सवालों को देख लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पहले चर्चा की है। देखिए, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज का यह फिगर बना हुआ है और आपके बुक में भी ये ऑलरेडी फिगर बना हुआ है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई क्या है? ये जो क्यू एम है ये शीर्ष यहाँ से एस आर की ऊंचाई है क्यू एम। ठीक है, तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। देखिए, क्यू एन जो है, ये देख क्यू एन जो भुजा है वो पी एस की शीर्ष क्यू से क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक है, यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर, देखिए इसमें एक भुजा का मान दिया है, कितना दिया है? एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए एस आर कहाँ पर है? नीचे है एस आर, यानी ये जो भुजा है इसकी लंबाई दिया है एस से आर तक की। इस भुजा की टोटल लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर पूरी भुजा है ये। नीचे वाली जो पूरी भुजा है एस आर की, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? यदि एस आर की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो फिर कह रहा है क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर। क्यू एम कहाँ पर है? ये देखिए, ये वाली भुजा है, ये जो लाइन आई है ये देखिए क्यू एम, इसकी लंबाई कितना दिया है? 7.6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिखेंगे कितना? 7.6 सेंटीमीटर इस भुजा की लंबाई दी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तो ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। पहला सवाल पूछा है। और फिर बी नंबर भी पूछा है कि क्यू एन यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी अगर इस भुजा का मान पी एस का मान 8 सेंटीमीटर है तो क्यू एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या एक ए को हल करते हैं। ए में क्या है? समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। हल करेंगे, किसको हल कर रहे हैं हम लोग? ए नंबर को। ठीक है, ए नंबर को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सवाल में दो सवाल पूछा गया है, इसमें एक सवाल में दो सवाल दिया गया है। तो एक पहले ए नंबर को हम लोग हल करते हैं, फिर बी नंबर को हल करते हैं। हल करते हैं, इसमें क्या दिया है पहले देखिए। हम लोग दिया है कुछ मान, हम लोग को यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? जैसे एस आर यहाँ पर मान दिया है, किसका मान दिया है? एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसका मान दिया है? एस आर, यानी इस भुजा का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? तो हम लोग जो दिया है मान उसको लिख लेते हैं पहले। एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर ये दिया है। और फिर किसका मान दिया है? क्यू और एम का मान दिया है। देखिए, क्यू एम बराबर कितना दिया है? क्यू एम का मान दिया है, क्यू एम बराबर कितना दिया? 7.6 सेंटीमीटर। ये भी हम लोग लिखेंगे, ये ऑलरेडी आपके सवाल में दे रखा है। क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? ए में पूछा क्या है? समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, इसमें हमें आधार मिला है, इसकी ऊंचाई मिली है, तो हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लिखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, देखिए हमको आधार मिल गया है। आधार क्या है हमारा यहाँ पर? आधार है आपका एस आर। एस आर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? क्यू एम कितना दिया है? 7.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए क्षेत्रफल, देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं हम, क्षेत्रफल लिखा जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज का ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? आधार का मान कितना दिया है? एस आर। देखिए, ये आधार है, नीचे वाला ये आधार है, कितना है? 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी? क्यू एम का मान कितना दिया है? 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। इन सब का आपस में हम गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वही क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 12 का गुणा हम 7.6 में करते हैं, कितना होगा? 12 का गुणा पहले 6 में करो, 12 छंग 72, 72 की 2 हासिल गया 7। 12 गुणा 7 में करो, 12 सत्ते 84, 84 और 7
91, कितना हो जाए 91। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 1 अंक के बाद, तो हम भी 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमको क्षेत्रफल मिल गया किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता चल गया है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी ए सवाल हमने हल कर लिया। ठीक है, अब बी को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बी पे आ जाते हैं, ए नंबर वाला हल हो गया। ठीक है, अब बी पे आ जाते हैं हम लोग, फिर से बी को हल करते हैं। बी में क्या पूछा गया है? यदि क्यू एन का मान पूछा है। देखो क्यू एन कहाँ पर है? ये देखिए, इसका मान पूछा है, क्यू एन का मान पूछा है। और क्या करें? यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर, पी एस यानी इस वाली नीचे वाली भुजा को, ये मान लो भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो क्यू एन इस वाली भुजा का आपको मान ज्ञात करना है। देखो ये यहाँ से जो है क्यू और ये एन, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम ये वाली भुजा कितना दिया है, इस वाली भुजा का मान। यहाँ से यहाँ तक जो लंबी वाली भुजा है इसका मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। कितना देखा है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए क्यू पी और एस का मान, यहाँ से देखिए ये पी एस का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम लोग हल में क्या लिखेंगे? यहाँ भी क्या दे रखा है? लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दे रखा है बताइए? देखिए इसमें कुछ मान दे रखा है। क्या मान दिया है? सबसे पहले क्षेत्रफल का मान हमको पता चल गया है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान हमने निकाला है। कितना निकाला है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पर, हमको पता चल गया क्या? क्षेत्रफल बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, और दूसरा मान हमको मिल गया पी एस, ऑलरेडी दे रखा है। पी एस का बराबर कितना है? पी एस बराबर कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। तो हमको मान किसका निकालना है? यहाँ से क्यू एन का मान। देखिए यहाँ पूछा ना, क्यू एन का मान निकालना है, तो क्यू एन का मान निकालेंगे। फार्मूला फिर यही लगाएंगे हम लोग, सेम यही फार्मूला लगाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है यहाँ से हम लिखेंगे? देखो लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। यही होता है ना। देखिए यही, इसी फार्मूले पर ये भी सवाल हल होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल का मान हमको मिल गया है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया था पहले ही सवाल में, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ क्षेत्रफल का मान रख देंगे, कितना? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार का मान हमको पता है क्या? देखिए पी एस यहाँ पर आधार का काम करेगा। पी एस क्या है? आधार है। तो पी एस बराबर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख देंगे 8 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई। क्यू एन क्या है? इसकी ऊंचाई है। क्यू एन का ही मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्यू एन को लिख देंगे क्यू एन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर देखिए 8 इधर क्या है? गुणे के रूप में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट भागा के रूप में हो जाएगा। 91.2 में हम लोग क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे, क्योंकि 8 इधर क्या है? गुणे के रूप में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। ये हो जाएगा 91.2 भागा 8 बराबर क्यू एन। तो यहाँ से हम लोग क्यू एन लिख सकते हैं, क्यू एन बराबर 91.2 में हम लोग 8 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले 9 में भाग चला जाएगा, 8 एकन्नम 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 उतार लेंगे 11 हो जाएगा। फिर 8 का भाग देंगे तो 8 एकन्नम 8 बार भी जाएगा, 3 बचेगा। फिर 3 में भाग नहीं जाएगा, 10 में उतारेंगे, 2 उतार लेंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। क्यू एन बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11.4 सेंटीमीटर। हमने दोनों का आंसर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। पी क्यू आर एस का मान कितना हो जाएगा? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हमने क्यू एन का मान निकाल लिया 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक